अगर आप सच्चे खुदा की तलाश में हैं और मजहबी पेशवाओं और उनकी मजहबी किताबों से तंग आ चुके हैं तो गूगल पर rightfulreligion.com लिखकर विजिट करें। यहाँ आपको सच्चे खुदा से मुतालिक बहुत से सबूत व शवाहिद मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो वेबसाइट पर मौजूद नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, ग्रीटिंग्स, हाय, वेलकम। मैं हूं ज़िशान अरशद और द ट्रू गॉड शो के साथ आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूं दो नेक मुसलमानों की तरोताज़ा लाशों की खबर, जो कि इंडिया के एक टीवी चैनल के ऊपर नशर हुई थी, BNM टीवी के ऊपर। और इस खबर को सबसे पहले आप देखें, उसके बाद प्रोग्राम पे बात करते हैं कि क्या है ये इंडिया की टीवी चैनल की रिपोर्ट, जिसमें हिंदू टीवी चैनल की इंडिया में हिंदू न्यूज एंकर और हिंदू अवाम यानी शायदीन किसके बारे में, दो नेक मुसलमानों की लाशों के बारे में, जो कि अपनी कब्र में न जाने कब से बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल हुए तरोताजा हालत में सही सालिम मिली। देखिए इस रिपोर्ट को, उसके बाद बात करते हैं आज के प्रोग्राम के ऊपर इसी हवाले से। पानी गेट के राजा रानी तालाब के नजदीक करीब 300 साल पुराने कब्रिस्तान की दो कब्रों में मिली दो मुकद्दस लाशों के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कल रात पानी गेट विस्तार में आए करीब 300 साल पुराने ऐतिहासिक जफर शहीद शाही कब्रिस्तान में काफी समय से वीरान पड़ा था। इस कब्रिस्तान की सुरक्षा और सलामती के मद्देनजर कंपाउंड वॉल व जमीन लेवल की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान दो मुकद्दस लाशें निकलने से लोग अचंभित थे। ये कब्रें 150 साल पुरानी बताई जा रही हैं, पर इन दो मुकद्दस लाशों के शरीर व कफन जस के तस थे, जबकि सामान्यतया इंसानी शरीर करीब 40 दिनों में मिट्टी में मिल जाता है। इस खबर के फैलते ही दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई थी। मुस्लिम अग्रणी बापू का कहना है कि ये शहीद औलिया अकराम है, वली हैं। पिछले 15 साल से यहाँ कब्रिस्तान की जगह की किल्लत पड़ रही थी, उसलिए इन लोग खिदमत की तौर से कब्रिस्तान कुशादा करा जाए, बड़ा किया जाए, इसलिए ये लोग काम कर रहे थे। उस काम के दौरान ये दो मजार निकले। उसके एक रोज अव्वल अमीन भाई को ख्वाब आया कि इस मुताबिक ये यहाँ हम दो लोग लेते हुए, वो ख्वाब में जो क्या आया है वो अमीन भाई खुद बताएंगे। इस कब्रिस्तान के अंदर जिस इलाके में आज यहाँ पे हम ये खोदकाम कर रहे हैं, ये कब्रिस्तान कुछ सालों से यहाँ पे वीरान पड़ा हुआ था और ये कब्रिस्तान के आज के लोगों की बस्ती बनने की वजह से दफनाने के लिए जरूरत पड़ती थी। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस कब्रिस्तान का काम हाथ में लिया और इसका जो टेकरा था उसका पुरान हमने 15 फुट नीचे से हमने चालू किया। उस दौरान हमने चालू किया तो 3 कब्रें थी, जब एक कब्र उसके ऊपर एक कब्र उसके ऊपर, यानी 3 कब्रों का जो थर था उसको हमने जमीन के नीचे लिया। जब 2 थर हमारे पूरे हुए तो तीसरे का जब पूरा हो रहा था, उस दौरान यहाँ पे एक वली जिसका एक मजार, तो वहां पे काम करते थे, तो सीधे वहां पे देखा तो उनका फेस निकला, कदम मुबारक जिसको हम कहते हैं, तो पूरा तरह से चमड़ी के साथ उनके नख भी थे और ऐसा ही जो कदम मुबारक उसको हला के देखा तो उनका कब्र का पैर भर रहा था। उसको हमने ढाका। उसके बाद उनके सीने अपने सिराने की तरफ हमने काम किया। जब उनके सिराने की तरफ हम काम हाथ में ले रहे थे तो उनका सर मुबारक, जिसको हमने देखा कि बाल के ऊपर और पिसानी के ऊपर एक मट्टी का दाग भी नहीं था और उनके बाल जो सुनहरी बाल थे और उनका चेहरा जो हमारे जो पश्चिम में जिसको हम किबला कहते हैं, वहाँ किबला रूप था, उसको हमने सीधा करके कोशिश करी कि हम देखना चाहते हैं, तो सीधा होने के बाद वापस किबले के तरफ हो गया। अब ये देखने के बाद हमको लगा कि ये वली का मजार है। जो लोग शहीद होते हैं या जो सूफी संत वली होते हैं, तो इस्लाम में ऐसा है कि उनके बदन को मिट्टी खा नहीं सकती और वो कयामत, हमारे में अकीदा है कि कयामत आने वाली है, वो कयामत तक वो बॉडी अंदर जमीन के अंदर ऐसी ही रहेगी। वो आज हमने यहाँ पर ये कब्रिस्तान के समाज काम के वक्त ये दो वलियों के जो हमने जो शब्द देखे, इसके अंदर बाकायदा सब लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने अपनी नजरों से देखा, पुलिस ऑफिसर्स आए, जिम्मेदार समाज के लोग आए, कौम के लोग आए, उन्होंने सबने अपनी नजरों से देखा कि यहाँ पर वो उनके बॉडी जो है बिल्कुल सलामत है, पैर भी दिख रहे हैं, उनका मत्था भी दिख रहा है, सर के बाल भी जू के टू है। और दूसरी बात खास ये है कि 150 से 200 साल पुराना ये मजार होंगे, ऐसा हमारा मानना है। वहीं चश्मदीद ललिता बहन ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि ये इन वली का करिश्मा है। ભગવાન છે નથી એમ નહીં છે એવું માનું છું। બીજા બધા માનતા હોય ના માનતા હોય એની મને નથી પડી, પણ હું માનું છું કે આજે કરિશ્મા થયું એ અમને બહુ ગમ્યું અને અમને સારું પણ લાગ્યું અને કહું છું નીકળ્યા છો તો તમે બધાનું સારું કરજો અને બધાનું ભલું કરજો, બસ
जी क्या देखा आपने, क्या बताया उन लोगों ने, हैं पुलिस ऑफिसर्स भी वहां पे हैं, आपने क्या क्या सुना, पुलिस ऑफिसर थे वहां के, सामाजिक कारकुन वगैरह भी कुछ थे, हैं इसके अलावा वो हिंदू बूढ़ी खातून, हिंदू बूढ़ी खातून, वो जो है वो बता रही है बूढ़ी खातून अपने अल्फाज में, ये जो आपके सामने आज प्रोग्राम में लिख के आया और ये जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने पेश की है, ये आपने अपनी आंखों से खुद देखी, कानों से सुनी और दिलो दिमाग से आप सोच सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप गौर करना चाहें कि ये क्या है। अब इस पे बात शुरू करें आज के प्रोग्राम की। बात दरअसल ये है कि जफर शहीद शाही कब्रिस्तान की जो आपने सुनी, पानी गेट के राजा रानी तालाब के नजदीक तकरीबन 300 साल पुराने कब्रिस्तान से ये मिली। आप बहुत सारे गैर मुस्लिम ये कहते हो, ये दावा करते हो कि आप लोगों के जो बनाए हुए जो खुदा हैं वही हकीकत में है और जो दीन इस्लाम का जो खुदा है अल्लाह, वो नाउज़ुबिल्लाह नहीं है। हालांकि इस रिपोर्ट के मुताबिक तो ये पता लग रहा है कि दीन इस्लाम के खुदा ने अपने 2 नेक मुसलमानों की लाशों को महफूज रखा कि वो मौत के बाद, जो कि साइंस का कानून है, नेचर का कानून है कि इंसानी बदन जिस्म सड़ गल के खत्म हो जाता है, उल्टा उनको कुछ नहीं हो सका और उस दीन इस्लाम के 2 नेक मुस्लिम सड़ने गलने से महफूज रहे, जिनको देखने वाले हिंदू टीवी चैनल के ऊपर रिपोर्ट हुई, नशर हिंदू न्यूज एंकर उसको बता रही है और हिंदू अवाम वहां पे, मुस्लिम भी है लेकिन यहाँ पे फोकस मैं हिंदू पे कर रहा हूँ कि हिंदू अवाम भी वहां पर है, हिंदू बूढ़ी खातून अपनी बात बता रही है, ऐनी शाहिदीन वहां पे जमा है। मुसलमान तो ये बात जानते हैं, मुसलमानों की तो ये सामने ही है। आपने सुना मुस्लिम एक बूढ़े जो थे मुस्लिम, कुछ मुसलमान उन्होंने अपने गवाहियों में क्या बात बताई, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है। अगर आप ये समझते हैं, अगर आपका ये दावा है, अगर आपका ज़बानी दावा है कि ये ऐसा नहीं होता, तो आपके ज़बानी दावे की कोई हैसियत नहीं, आपका ज़बानी दावा झूठा साबित हो गया इस रिपोर्ट के आगे। आप अगर कहते हैं कि मुसलमानों की लाशें महफूज नहीं रहती, तो ये जो टीवी चैनल की इंडिया की एक रिपोर्ट है, सामने है, आई विटनेस खड़े हुए हैं, शाहिदीन हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, लाशें 2 वहां पे पड़ी हैं जिनको वो आ रहे हैं, छू रहे हैं, बाबरकत समझ रहे हैं। तो जब वो चीजें सामने हैं तो आप या कोई भी अगर ये कहता है अब कि कोई नहीं जी ये तो रिपोर्ट गलत है, झूठी है, फलाना है, तो आप जाएं और किसी अदालत में मुकदमा करें टीवी चैनल पे, रिपोर्ट पे और हिंदू अवाम पे, मुस्लिम अवाम पे, जिन लोगों ने गवाहियां दी उनके ऊपर, जिन्होंने नशर किया उनके ऊपर, जिन्होंने बताया उनके ऊपर जाएं, करें केस अदालत में और फिर ये रिपोर्ट इस पे गलत साबित करें कि आज पूरी रिपोर्ट सारी झूठी नशर की गई है, सारी अवाम झूठ बोल रही है, सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, वो जो भैया ने 2 लाशें वहां पे दिखाई गई कफन डाले में, वो भी सब झूठा है। आप रिपोर्ट करें ना, आप इसको गलत साबित कर रहे हैं प्रैक्टिकली, मुंह से नहीं, नीचे कमेंट में आके नहीं, अपने खाली ख्याल की बेस पे नहीं, क्योंकि ख्यालात की बेस पे तो दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ये कहते रहे आप गैर मुस्लिम कि आपके खुदाओं का वजूद है, जबकि प्रैक्टिकली पता ये लग रहा है कि आपके लोगों में सबके मरने वालों की जो लाशें हैं जब बिना केमिकल वो सड़गल के खत्म हो जाती हैं, जो कि साइंस का कानून है, नेचर का कानून है। और दीन इस्लाम में बहुत सारे मुसलमानों की भी सड़गल के खत्म हो जाती हैं जो कि बुरे मुसलमान होते हैं। तो पता लगा कि ये जो 2 नेक मुसलमान थे जिनकी लाशें सड़ी गई नहीं, ये एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है किसी की। कौन है वो, क्यों कर रहा है ये? वो तो दीन इस्लाम का अल्लाह है, क्योंकि उसने कुरान में दावा कर दिया, सूरह नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 154 में और चैप्टर नंबर 3 वर्स 169 में, दोनों में उसका क्लेम यही है इसी हवाले से कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उनको मुर्दा ना कहो, उन्हें मुर्दा ना समझो, उनको रिस्क दिया जाता है, वो जिंदा है, यानी कि उनकी जो डेड बॉडी वहां पे बात हो रही है डेड बॉडी पर कि डेड बॉडी उनकी जिंदा है। ये जो इसकी 2 रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट आपके सामने आई, ये जो सबूत मैंने आपके सामने प्रैक्टिकली पेश किया, ये उसका प्रैक्टिकल सबूत है। वो जो दावे दीन इस्लाम के खुदा ने कुरान में किए हैं, उन दावों का सच्चाई का प्रैक्टिकल सबूत ये आपके सामने जो रिपोर्ट है ये है। पता लगा कि खाली दावे की कोई हैसियत नहीं रहती अगर प्रैक्टिकल सबूत ना हो। उसने चूंकि अपना दावा पेश किया हुआ था, तो इसी फिजिकल वर्ल्ड में जो वो कर रहा है अपने नेक मुसलमानों के साथ, उसने उसको प्रैक्टिकली साबित भी कर दिया। इस रिपोर्ट और इस सबूत से ये बात पता लगी कि अब अगर कोई भी, आप या कोई भी गैर मुस्लिम और भी ये दावा करना चाहे कि नेक मुसलमानों की लाशें महफूज नहीं रहती, तो उसके दावा की हैसियत इन प्रैक्टिकल सबूत के आगे कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि दावा है ना। अब अगर कोई दावा ये करता है आप में से कोई, तो आपको इस प्रैक्टिकल सबूत को गलत साबित करना पड़ेगा।
तब ये साबित होगा कि जी आप जो दावा कर रहे हैं वो आप अपने दावे में सच्चे हैं। वरना अगर आप मुंह से कहेंगे, कमेंट में कहेंगे, आर्टिकल लिख के कहेंगे, वीडियो में कुछ कह देंगे कि ऐसा नहीं होता, तो ये इस तरह की बात की कोई वैल्यू नहीं रही। क्योंकि जब सूरज सामने दुनिया पे निकल रहा हो और एक शख्स उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हो कि देखो सूरज निकल रहा है और ऊपर जा रहा है, फिर वो आपको दिखा दे कि लो जी दुनिया बाहर दुनिया में सूरज है, और आप बैठ के करो मैं नहीं मानता सूरज नहीं है, मैं नहीं मानता सूरज का वजूद, मैं नहीं मानता कि सूरज कोई निकलता है, तो फिर अगर आप ऐसा करें तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, या कोई और ऐसा करे तो उसको सोचना पड़ेगा वो अपनी अकल को इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा, कि वो कह क्या रहा है, वो इनकार किस चीज का कर रहा है, वो किस चीज के वजूद को नहीं मानना चाह रहा और क्यों नहीं मानना चाह रहा। मतलब कि कहीं ना कहीं हठधर्मी वाली बात है, कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि उसके बिलीफ से टकरा रही है वो बात, कहीं ना कहीं जो वो मानता है था कि ऐसा नहीं होता और आगे वैसा ही हो गया। क्यों भाई, प्रैक्टिकल है ना। आपके कहने से या मेरे कहने से भी मैं भी मुंह से कह सकता हूँ कि ये रिपोर्ट यूं है और यूं है, या फैक्ट है या कुछ, उससे तो फैक्ट तो नहीं, हकीकत तो नहीं बदल सकती, जो है वो तो है। नेक मुसलमानों की लाशें महफूज रहती हैं, उसका प्रैक्टिकल सबूत ये आ गया, रिपोर्ट और ये सब कुछ पूरे यानी शायद आवाम खड़ी भी है। अब आप अगर ये दावा करें कि गलत है तो आपको इस अपने दावे को खुद प्रैक्टिकली किसी अदालत में जाके केस फायर करके इन लोगों पर और फिर इनको गलत साबित करना पड़ेगा सबको। क्या आप कर सकते हैं? ये आप कर सकते हैं। दो नेक मुसलमानों की जो लाशें महफूज मिली, इनको गलत साबित कर सकते हैं तो करके दिखाएं, झूठा साबित कर सकते हैं तो झूठा साबित करके दिखाएं, प्रैक्टिकली अदालत में केस करें आप जाके और करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, और क्योंकि अगर आप कोशिश करना भी चाहें तो ऐसा कर नहीं सकेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा ना कर सकें तो बैठ के जरा तन्हाई में सोचिएगा कि आखिर क्या वजह है कि आप ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, जरूरत नहीं कर पा रहे, इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। क्योंकि इसी रिपोर्ट के अगेंस्ट पे, इसी रिपोर्ट की वजह से एक बहुत मशहूर मुल्हिद ने शिकस्त खाई है अल्लाह के फजल से, और उसने कोशिश की थी अपना दावा पेश करने की कि मौत के बाद इंसान तितलियों में बदल जाता है, और उसके दावे की धज्जियां उड़ गई, क्योंकि वो दावा तो कर गया था लेकिन उसके दावे की कोई बुनियाद न थी, ना प्रैक्टिकल सबूत था। उसने कहीं पढ़ लिया होगा, कहीं सुन लिया होगा, तो उसने उस दावे पर रख के $1 मिलियन ऑफर कर दी थी और वो उसमें शिकस्त खा गया, हमेशा के लिए झूठा साबित हो गया अपने दावे में। यही हाल आपका भी हो सकता है। अगर आप कोई भी दावा करें, मुझे इसको गर्ज नहीं आप कौन सा दावा करते हैं, लेकिन आप कोई भी दावा कर लें, जब तक आप प्रैक्टिकल सबूत नहीं दे सकते उस दावे पर, ठीक, मौत के बाद, ठीक है, मौत के बाद इंसानी जिस्म के साथ क्या होता है, तो आपके पास अगर वो दावे, अपने दावे का प्रैक्टिकल सबूत नहीं है, तो आप अपने दावे में कुछ भी आप कह रहे हैं वो झूठे ही आप रहेंगे, या आपके दावे की हैसियत नहीं रहेगी जब तक कि आप उसे प्रैक्टिकल सबूत से साबित ना करें। दीन इस्लाम के अल्लाह ने दावा किया कि अल्लाह की राह में कोई जो कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। उसने उनकी यानी कि डेड बॉडी का जिंदा होना प्रैक्टिकल से साबित किया। जो जितने भी नेक मुस्लिम होते हैं उनकी जो लाशें वो जिंदा रहती हैं, लाशें, ठीक, मौत उनकी हो जाती है लेकिन जो मौत के बाद उनकी डेड बॉडीज है वो उनकी जिंदा रहती है। प्रैक्टिकल क्या है? आपके सामने अभी जो रिपोर्ट पेश की हो रही है, यही इसका प्रैक्टिकल सबूत है। और मेरे मोहम्मद ज़ीशान अशरफ चैनल पे आप देखें तो फ्रेश डेड बॉडीज पे तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है इस हवाले से। आप rightfulreligion.com पे चले जाएं, वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे सबूत शवाहिद मिल जाएंगे यही लाशों के हवाले से। और इसके मुकाबले पर आपके गैर मुस्लिमों के अंदर ऐसी लाशें और ढांचे मिलेंगे, लाशें तो वो हैं लेकिन ढांचे मिलेंगे क्योंकि वो सड़ गल जाते हैं, जिन पर केमिकल लगा कर कोशिशें की जाती हैं कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए इस हवाले से कि वो जो मरने वाले थे वो कोई बहुत बड़े होली शोली थे। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि उनको जानबूझकर वैक्स वगैरह लगा के तैयार किया जाता है, जिसका सबूत भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका सबूत ये है, ये but an exact replica, complete with the finest of wrinkles and skin textures. I think that what is visible of St. Bernadette now is probably cast wax, in other words, a death wax. As Paolo looks deeper into the ये ना, archives, he finds a particularly intriguing passage, one that explains. ये लो, ये है जी, केमिकल लगाते हैं ये पॉप शॉप जो होते हैं वहाँ पे कैथोलिक वगैरह के अंदर या दीगर और बुद्धिस्ट वगैरह में, ये इस तरह से होता है। वैक्स या केमिकल या इम्बाल्मिंग की जाती है, उसके बाद आप लोगों को ये आपको या गैर मुस्लिमों को ये दिखाया जाता है कि वो मरने वाला कोई बॉडी था, ये वो खुदाई अमल है, उसके किसी प्रोटेक्शन में ऐसा नहीं है। मैनुअल एफर्ट्स किए जाते हैं। ये नेशनल ज्योग्राफिक की थी, आप नेशनल ज्योग्राफिक का लोगो टाइटल भी यहाँ देख सकते हैं, ये नेशनल ज्योग्राफिक का ऊपर, ठीक है।
ये नेशनल ज्योग्राफिक पर है। तो ये इस बात का ये भी प्रैक्टिकल सबूत मैंने आपको दिखा दिया कि मुसलमानों की जो लाशें वो तो बिना केमिकल होती है, लेकिन जो गैर मुस्लिमों में जो ढांचों को रियल दिखाने की कोशिश की जाती है वो फेक होता है, और वो खुद एक इंसान करते हैं, मजहब के जो होते हैं या ये नहीं कि डॉक्टर्स या कुछ भी होते हैं, फिर वो उसको मंसूब करते हैं उनके पॉप आवाम को दिखाने के लिए डिस्प्ले पर रख के कि ये कोई बहुत बड़ा होली था, और उसको उनके किसी बनाए हुए जिनको उन्होंने नाम दिया खुदा का, उन्होंने प्रोटेक्ट किया। हालांकि प्रोटेक्ट खुदा ने नहीं किया, वो तो खुद मैनुअली उसमें केमिकल वैक्स लगाते हैं। प्रैक्टिकल सबूत आपके सामने है। यही बात मैं कर रहा हूँ कि जो दावा ये है कि सिर्फ दुनिया में सिर्फ नेक मुसलमानों की लाशें ही बगैर केमिकल के तरोताज़ा हालत में सही सालिम रहती हैं, और उनमें बाद में खून भी ताज़ा होता है, बाद में बालो नाखून भी बढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड सबूत इस चैनल के ऊपर मोहम्मद ज़ीशान अरशद पर आपको मिल जाएंगे। बहरहाल अगर आपको लगता है कि ये दोनों ने मुसलमानों की तरोताज़ा लाशें गलत है, फेक है, झूठ है, अगर आपको लगता है, आपके लगने से फैक्ट तो बदलेगा नहीं, लेकिन अगर आप गलत साबित करना चाहते हैं प्रैक्टिकली तो यू आर वेलकम। जाइए किसी भी अदालत के अंदर और इसको गलत साबित करें, प्रैक्टिकली गलत साबित करें, 1 लाख रुपए इनाम आप वसूल कर लें अगर आपने इन रिपोर्टों को गलत साबित कर दिया। इसको प्रैक्टिकली अदालत में इसी इंडियन टीवी चैनल रिपोर्ट के खिलाफ जाकर ये भी झूठ ये सब झूठ थे, आपने इनको प्रैक्टिकली अदालत में जाए ना, उनके अपने तौर तरीके हैं, आप करें गलत साबित, 1 लाख रुपए इनाम आप ले लें। मुझे कमेंट्स में आके बता दीजिएगा इस वीडियो में जब आपने किसी अदालत में आके ये केस गलत साबित कर दिया हो कि जी ये साबित हो गया प्रैक्टिकली गलत, फेक रिपोर्ट, फेक आप साबित कर दिया, दोनों नेक मुसलमानों की लाशें तरोताज़ा थी ही नहीं, करें आके और कमेंट में बता के 1 लाख रुपए आप इनाम में ले लीजिएगा मुझसे, ठीक है, मैं ही आपको दूंगा, लेकिन जब आप कामयाब हो जाएंगे तब। और अगर आप ऐसा ना कर सके तो बतौर जुर्माना तो मुझे आपसे कहना चाहिए कि आप मुझे दें, लेकिन छोड़ें, मैं आपको इतना मौका देता हूँ कि आप खुद ही जब तक जिंदगी आपकी आप ट्राई करके देखें, और आप ऐसा कर नहीं सकेंगे तो जब आप ऐसा ना कर सकें तो कभी सोचिएगा और सोचिएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो इसके साथ ही बस आज का प्रोग्राम खत्म होता है, और मुख्तसर है प्रोग्राम क्योंकि जाहिर सी बात है अब वो लाइव वाला प्रोग्राम तो नहीं रहा, उस तरह जो चल रहा था उसके लिए ऐलान किया जा चुका है और उसको रिप्लेस करके थोड़ा सा शिफ्ट किया गया है, लाइव 101 में होगी। जिसको भी बात करनी है खुदाओं के हवाले से कभी बिना किताब तो वो अलग से ऐलान करके बता दिया सारा इंस्ट्रक्शन। तो इसमें ये है कि अगर आपको अभी भी आप गलत साबित करना चाहें, जिससे आप इस रिपोर्ट को गलत साबित करके असल में दीन इस्लाम के जो खुदा है अल्लाह उसके दावे को प्रैक्टिकली नाउज़ुबिल्लाह गलत साबित करना चाहें, तो फिर आपके सामने ये एक बहुत ओपन चैलेंज है, बहुत इजी चैलेंज आपको दिख रहा होगा कि है, तो करें, ट्राई करके दिखाएं, गलत साबित ना कर सकें तो कलमा पढ़ लीजिएगा और दीन इस्लाम में आ जाइएगा, क्योंकि सबूत और शवाहिद के मुताबिक तो जो चैनल पे आ चुके हैं अल्लाह के फजल से, आप तो छोड़ें, जो नौज़ायदा बच्चे माँ के पेट से निकले हुए नौज़ायदा बच्चे छोटे छोटे हैं उनकी गवाहियों के मुताबिक, जैसे यहाँ पर रिपोर्ट में अवाम हिंदू अवाम की गवाहियों के मुताबिक, पैदाइशी बेबीज के नौज़ायदा बच्चों की गवाहियों के मुताबिक उनका खालिक राम, ईसा, मूसा, उज़ैर, शिवा, कृष्णा, सीता, गौतम, एनर्जी, ज़्यूस, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, ये वो सब कोई नहीं है, एनर्जी वगैरह भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह है। देख लें प्रैक्टिकल सबूत। और यहाँ आपको वैसे अपनी अकल से सोचना चाहिए कि ये हिंदू टीवी चैनल फिर मुसलमानों के साथ तो ये कश्मीर के अंदर इंडिया पाकिस्तान का इशू कैसा होता है, और कश्मीर और हिंदू और मुस्लिम का वहाँ कितना इशू है, फिर भी आप देख रहे हैं कि हिंदू आवाम वहाँ पे खड़ी है, न्यूज़ एंकर भी है, टीवी चैनल भी है, बूढ़ी खातून भी हिंदू है, तो ये लोग सारे के सारे मिलके उसी चीज़ पे बता रहे हैं कि हाँ उन्होंने देखा, उन्होंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, उन्होंने उसे छुआ भी, देखा भी, कि अभी अपनी आंखों से देख के कि वो लाशें हैं तरोताज़ा, सबूत तो सामने है। अब इस सबूत को झुटलाना ये वही बात है, सूरज को देख के आंखें बंद करने से सूरज तो ये नहीं कहा जा सकता कि सूरज नहीं है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि आंख बंद करने वाला असल में हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वाकई में सूरज है। तो आप मुझे उम्मीद है आप अक्लमंद इंसान होंगे और आप एक्सेप्ट करेंगे एक सच्चाई को, और ना करें तो आप जाने और आपको बनाने वाला जाने, क्योंकि जो चीज़ है वो तो आपके सामने इस प्रोग्राम के साथ, और आप समझते हैं गलत साबित कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा। मैं ज़ीशान अरशद और अल्लाह हाफ़िज़।